तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग समचतुर्भुज के बारे में। पूरा समचतुर्भुज का नोट बोल्ट खोल करके रख देना है। आज के बाद समचतुर्भुज में आपको कहीं परेशानी होवे नहीं करेगा और समचतुर्भुज का आपसे कोई चीज अछूता नहीं रह जाएगा। मतलब इसके अलावा समचतुर्भुज में आपसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो समचतुर्भुज का परिभाषा है यहाँ पे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। फोटो यहाँ पे है, ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज बनाने के लिए प्लस का चिन्ह दीजिए और सभी कोणों को मिला दीजिए तो वो समचतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के गुण होते हैं। ऐसे क्लियर है यहाँ से, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है तो कहने का मतलब है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सभी आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, आवाज कीजिए, सभी आपस में बराबर है ना। उसके बाद तो हम जो समचतुर्भुज का जितना गुण होता है वो बोर्ड पे प्रस्तुत कर दिए हैं। तो समचतुर्भुज के गुण है, पहला गुण, पहला तो एक नंबर है कि उसका सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। उसके बाद दूसरा है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की जो कोण होती है उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। तो इसमें हम लिख भी दिए हैं कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ठीक ना। तो ये क्या होंगे, बराबर। कहीं भी समचतुर्भुज हो खाली बोल दे कि इस समचतुर्भुज है तो उसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, क्या, बराबर। उसके बाद समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इससे पहले आप लोग को समांतर का रूल्स बताए थे। जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 4 गो नियम उत्पन्न हुआ था। तो वही वाला यहाँ भी जब अगर ये समांतर है तो समांतर है तो तिर्यको रेखा दिख रहा होगा तो फिर वो सभी रूल्स काम करेगा जहाँ पे समांतर वाला बात आएगा। तो समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, समांतर होती है। जैसे AB समांतर CD, ये किसका सिंबल है, 2 गो लाठी, किसका, समांतर। AB समांतर CD और BC समांतर AD, वहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर समद्विभाजित करती है, कहाँ पे, समकोण पे। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री पर क्या करती है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित का मतलब यही ना कि एक चीज को क्या बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में। तो जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि OA बराबर हाफ AC। जैसे यहाँ पे AC विकर्ण है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, कितने, 2। तो AC जो विकर्ण है उसको 2 भागों में बांटा गया है, OA और OC। तो ये दोनों समद्विभाजित किया है, इसको कौन, BD विकर्ण। BD विकर्ण AC को समद्विभाजित करती है और AC विकर्ण BD को। एक दूसरे कहने का मतलब क्या, हम तारा मारेंगे तुम हमको मारना, यही ना। तो यहाँ पे 2 गो विकर्ण है तो AC विकर्ण BC को आधा आधा कर देता है और BD विकर्ण AC को आधा आधा कर देता है। तो दोनों एक दूसरे को कितना भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे जैसे BD AC को विभाजित करता है तो यहाँ पे OA बराबर OC भी हो जाएगा। यहाँ लिखे हैं OA बराबर OC। जब ये दोनों बराबर है तो पूरा का कितना होगा, पूरा का आधा होगा। एगो पप्पा को 2 गो संतान है तो दोनों संतान को पप्पा का कितना हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा। तो यहाँ पे AC को पप्पा कह दीजिए और यहाँ पे 2 गो जो ललवा है OA और OC वो उसका 2 गो क्या है, संतान। AC किससे बना है, OA और OC से बना है। तो OA AC का संतान है तो AC का कितना, आधा होगा कि पूरा। AC के कै गो संतान है, 2 गो, और दोनों कितना बराबर भागों में बटा है, 2 बराबर भागों में बटा है। इसका मतलब है कि OA भी AC का आधा होगा और OC भी AC का आधा।
इसको पढ़ेंगे कैसे? ओ ए बराबर हाफ AC। क्या पढ़ेंगे? स्टाइल से पढ़ेंगे ना कि 1/2 AC, 1/2 AC पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टाइल से क्या पढ़ेंगे? हाफ। हर चीज स्टाइल से ना, स्टाइल से नहीं, खाली जींस पहनिएगा स्टाइल से। तो OC बराबर हाफ AC। फिर यहाँ पे तो ये तो AC का बात किए थे, BD विकर्ण का भी बात करेंगे। तो BD का भी 2 लड़वा है, 2 संतान है ना, OB और OD। तो OB और OD को जो है मतलब दोनों BD का हिस्सा है। तो BD का हिस्सा है, BD दोनों से बना है। तो इसका मतलब यह है कि OB और OD, यहाँ पे देख लो OB और OD दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो पापा का कितना हिस्सा? 1/2 हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा लेगा। तो सेमी कंडीशन है। समचतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आप लोग को तो बताए थे समपूरक मतलब क्या? 180। जब 2 कोणों का योग 180 हो तो उसको क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। आसन्न मतलब जो बगल वाला कोण होता है ना, उसको क्या कहते हैं? आसन्न कोण। और सम्मुख कोण, सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं? ए का सम्मुख है C, लेकिन एक आसन्न कौन है? तो ए का आसन B भी हो सकता है और D भी। ए के बगल में BO है और DO है, तो C नहीं ना आसन होगा, ये सम्मुख होगा। जब सामने रहे तो सम्मुख, बगल में रहे तो आसन। तो आसन कोणों का योग कितना होगा समचतुर्भुज में? 180। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी लिखे हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहली विकर्ण गुना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? 1/2 गुना पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण। उसको सिंबल में कैसे बोलेंगे? 1/2 गुना D1 गुना D2। D का मतलब डायगोनल। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब स्पेलिंग मत पूछ दीजिएगा, नहीं तो फंसिए जाएंगे। तो उसको सिंबल में बोलना हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना D1 गुना D2। लेकिन हिंदी में बोलना हो तब 1/2 गुना पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप भी होता है 4 गुना 1 भुजा। तो ये हम लोगों का समचतुर्भुज पूरा क्लियर हो गया। तो समचतुर्भुज का पूरा सिंदूर ऑपरेशन हुआ ना, ये ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी का, तो ये क्लियर हो गया। तो आप सभी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट ये सब भी कर दीजिएगा। बच्चा सब तो सामने में कमेंट करता है और आप लोग ऊपर से मतलब जहाँ से देखते हैं वहाँ से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक ना। धन्यवाद।